इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है। अनसुलझे रहस्य, भूली बिसरी गाथाएं और वो गुप्त सत्य जो आज भी उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की किताबों से परे क्या छिपा है? कौन से रहस्य समय के साथ दफन हो गए? स्वागत है मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री में, जहां हम किंवदंतियों के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करते हैं, खोई हुई सभ्यताओं की खोज करते हैं और इतिहास के रहस्यों को एक नए दृष्टिकोण से समझते हैं। समय के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ आइए, सब्सक्राइब करें और इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों को जानिए। लाइक करें, शेयर करें और भी अद्भुत रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाहजहां की आंखों में आंसू थे। उनकी प्रिय बेगम मुमताज महल अब इस दुनिया में नहीं थीं, लेकिन उनकी यादों को हमेशा के लिए संजोने के लिए उन्होंने एक भव्य स्मारक बनाने का संकल्प लिया। आगरा की यमुना नदी के किनारे एक सफेद संगमरमर की संरचना खड़ी हुई, जो बाद में ताजमहल के नाम से जानी गई। परंतु कहते हैं कि शाहजहां ने केवल एक ही ताजमहल की योजना नहीं बनाई थी, वह एक और ताजमहल बनाना चाहते थे, परंतु इस बार काले संगमरमर से। लोगों के बीच यह कथा प्रचलित थी कि शाहजहां ने अपनी समाधि के लिए यमुना नदी के दूसरी ओर एक काले ताजमहल का निर्माण करने का सपना देखा था, लेकिन इस सपने को कभी पूरा नहीं किया गया। क्या यह सच था या केवल एक रहस्य? यही सवाल इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए आज भी एक पहेली बना हुआ है। शाहजहां के शासनकाल में कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग था। उनके द्वारा बनवाए गए स्मारक और इमारतें आज भी उनकी अद्वितीय रुचि और भव्यता का प्रमाण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या उन्होंने सच में काले ताजमहल का सपना देखा था? कुछ दस्तावेजों के अनुसार शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल की तरह एक और भव्य मकबरा बने, लेकिन काले संगमरमर से। यमुना नदी के पार यह भव्य संरचना सफेद ताजमहल के प्रतिबिंब की तरह दिखती, परंतु उनका यह सपना साकार नहीं हो सका। उनका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं, बल्कि उनका ही बेटा औरंगजेब था। औरंगजेब ने सत्ता की लालसा में शाहजहां को कैद कर दिया। आगरा किले में कैद शाहजहां अपने अंतिम दिनों में दूर से ही ताजमहल को निहारा करते थे और शायद अपने अधूरे सपने के बारे में सोचते रहते थे। इस कथा की पुष्टि के लिए कई इतिहासकारों और यात्रियों ने शोध किया। एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने 17वीं शताब्दी में अपने यात्रा वृत्तांत में काले ताजमहल के अस्तित्व का उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा कि शाहजहां वास्तव में यमुना के उस पार एक काले संगमरमर का मकबरा बनाना चाहते थे। लेकिन जब इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस रहस्य की खोजबीन की, तो कुछ विचित्र निष्कर्ष सामने आए। यमुना नदी के उस पार कुछ पुराने काले पत्थरों के अवशेष मिले, परंतु जब इनका परीक्षण किया गया तो पता चला कि ये सिर्फ समय की मार से काले हुए सफेद संगमरमर के टुकड़े थे। इसके अलावा एक दिलचस्प तथ्य यह भी था कि जब यमुना नदी के पानी में सफेद ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वह काले रंग का प्रतीत होता है। क्या यह केवल एक दृष्टिभ्रम था या फिर सच में कोई अधूरी योजना थी? इतिहासकारों की राय इस पर विभाजित रही है। कुछ इसे शाहजहां के अधूरे सपने के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे केवल एक रोमांटिक किंवदंती मानते हैं। शाहजहां के शासनकाल में किसी भी शाही आदेश या योजना का कोई ठोस दस्तावेज नहीं मिला जो इस बात की पुष्टि कर सके कि काले ताजमहल का निर्माण प्रारंभ हुआ था। हालांकि आगरा के कुछ स्थानीय निवासियों का मानना है कि मीना बाग के अवशेष, जो यमुना के दूसरी ओर स्थित हैं, कभी काले ताजमहल के निर्माण का हिस्सा रहे होंगे। आज भी इस कथा के बारे में चर्चा होती है। ताजमहल के दूसरी ओर मीना बाग और काले संगमरमर के कुछ अवशेष इस कहानी को बल देते हैं। परंतु जब भी कोई इस रहस्य की गहराई में जाता है, नए तथ्य और तर्क उभरकर सामने आते हैं। क्या सच में कभी काला ताजमहल बनाया गया था, या यह केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक सुनहरी किंवदंती है? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। शाहजहां का सपना अधूरा रह गया, परंतु उनकी प्रेम कहानी और उनकी अद्वितीय वास्तुकला आज भी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। चाहे काले ताजमहल का निर्माण हुआ हो या नहीं, यह कथा आज भी इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है।
क्या आपको लगता है कि काले ताजमहल का सच कभी सामने आएगा, या यह हमेशा के लिए एक अधूरी दास्तान बनी रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।